नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। एक पेड़ मां के नाम मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कटी घाटी के पास नगरवन में जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरिंद्र सिंह एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहनलाल सोनी के साथ न्यायिक अधिकारियों ने पौधारोपण किया। जिला सेशन न्यायाधीश हरिंद्र सिंह ने कहा, एक पेड़ मां के नाम केंद्र सरकार की एक अच्छी मुहिम है। इससे प्रेरित होकर देश के लाखों लोग एक पेड़ मां के नाम लगाने में आगे आए हैं। सब मां के नाम पर पेड़ लगाएंगे तो वन क्षेत्र का विकास होगा, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि वन सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। पेड़ लगाने से पर्यावरण संतुलित रहता है, इससे भूजल स्तर व बारिश बढ़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में वृक्षारोपण करना चाहिए। ये एक पेड़ माँ के नाम का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्लान है, जिससे प्रेरित होकर के लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगा रहे हैं और इससे फॉरेस्ट में काफ़ी वृद्धि होगी और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आने वाले हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि फॉरेस्ट सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। इसी से पर्यावरण संतुलन बना रहता है और जो बरसात की कमी हो रही है वो बरसात का भी ये बहुत सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी बरसात होती है अगर फॉरेस्ट हो। और आज हमारे सभी न्यायिक अधिकारियों ने यहाँ पर ये कैंपेन में भाग लिया है और सभी ने एक पेड़ माँ के नाम से यहाँ भी लगाया है। और हम ये आशा करते हैं कि ये वैसे बाउंड्री वाला है ये जगह कैंपस और ये सुरक्षित रहेंगे सभी पेड़, और हम भी इसको यथासमय आ करके देखते रहेंगे। और मैं तो आप सब लोगों से भी कहता हूं कि आप भी वृक्षारोपण कीजिए, जिससे जो है एक याददाश्त बनी रहती है और आकर के उसे संभालें आप और देखें कि हमारा जो है पेड़ कैसे ग्रो कर रहा है। तो जिस प्रकार से शहर में सफाई व्यवस्था का सुधार किया जाएगा, अब ये तो प्रशासन का मामला है सफाई व्यवस्था का। सबको अपना अपना काम करना होता है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उनको ये करना चाहिए। सफाई व्यवस्था तो सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा अभियान भी चला रखा है और उसे चलते हुए काफ़ी साल हो गए, तो उससे प्रेरणा लेकर के भी सबको सफाई पर ध्यान देना चाहिए और जो एजेंसीज हैं उनको इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और वैसे तो हर व्यक्ति का जो है ये कर्तव्य है कि जैसे घर में सफाई रखता है वैसे ही रोड पर भी ध्यान दे कि इधर उधर कोई कूड़ा करकट नहीं फेंके, तो उनका भी एक कर्तव्य है। और बाकी का एजेंसी तो है, वो अपना काम निभाएंगे, जिम्मेदारी उनकी है। मणिमहेश नवयुवक मंडल केडलगंज अलवर से 16 सदस्यों का दल हिमाचल की सबसे दुर्गम व कठिन यात्रा मणिमहेश के लिए रवाना हुआ। यात्रा पठानकोट पहुंचकर एक दिन का सफर तय कर चंबा होते हुए भरमौर पहुंचेगी। इसके बाद 3 दिन की पैदल मणिमहेश की यात्रा शुरू होगी। करीब 17 किलोमीटर की यात्रा में त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुंचने पर सुबह कैलाश पर्वत पर सूरज की पहली किरण मणि पर पड़ती है, जिसके दर्शन लाभ से ही यात्रा संपन्न मानी जाती है। हर साल भादो महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यहाँ मेला लगता है, जिसमें हजारों तीर्थयात्री पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। कैलाश पर शिवलिंग के आकार के एक चट्टान को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है जहां हिंदू और बौद्ध एक ही देवताओं को अपना सम्मान देते हैं। इस बार यात्रा में अलवर से शिव भक्त विशाल, नकुल, मुन्ना, हेमंत, गौरव, विजेंद्र, विवेक, मुन्नावीर, हिमांशु, आशीष, जयकिशन, पवन, नैतिक, राजा आदि शामिल रहे। अलवर से नवयुवक मंडल लड़कों का ग्रुप है, 15-16 लड़के। 8 से 10 दिन का रहेगा। इसके अंदर ये 3 दिन की यात्रा हो रहेगी पैदल। यहाँ से हम जाएंगे पठानकोट से 1 दिन की जाएगी बस भरमौर के लिए। भरमौर के बाद मणिमहेश की यात्रा 3 दिन के लिए पैदल चढ़ाई रहेगी। ये सिर्फ 15 दिन ही खुलता है साल में जी। कितने लोग जा रहे हैं? हमारे एक 16 या 17 लोग हैं टोटल। क्या व्यवस्था रहती है वहाँ? व्यवस्था तो उन गाँव के लोगों की रहेगी, बाकी हम सब अपना खाना पीना सब लेके जा रहे हैं 1-2 दिन का। बाकी गर्म कपड़े हैं, ये सब जैकेट वगैरह लेके जाएंगे। 6-7 साल से कंटिन्यू जा रहे हैं हम। ये कोई हमारा 8-9 साल है। हर साल जाते हैं? हर साल जाते हैं। हमारे पास पहले हम 4 लोगों ने यात्रा की थी,
हर साल एक दो लोग भरते ही जा रहे हैं। अलवर के जिला अस्पताल से नेत्रदान पखवाड़े के अंतर्गत कंपनी बाग तक जागरूकता रैली निकाली। रैली में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मियों ने भाग लिया। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा, नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं। व्यक्ति की मौत के 6 घंटे बाद उसकी आंखें 6 जनों को रोशनी दे सकती है। जिला अस्पताल में नेत्रदान के लिए कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नेत्रदान का यह पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। 25 नवंबर से लेके 8 अक्टूबर तक, 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक प्रति वर्ष नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। इसके तहत लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। बेसिकली अपने देश में ये माना जाता है कि मरणोपरांत जो नेत्रदान करने से अगले जन्म में अंधा पैदा होगा, तो ये भ्रांति है। इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए और नेत्रदान से एक आदमी के नेत्रों से 6 आदमियों को रोशनी मिलती है, तो ये एक बहुत पुनीत कार्य है। और देखा जाए तो उसके बाद एक्सपायर होने के बाद वो नेत्रों का या शरीर का कोई उपयोग नहीं रहता है, यदि वो किसी के काम आता है तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। ये आज नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत है, तो जिस तरीके से एक व्यक्ति के चले जाने के पश्चात 2 लोगों को रोशनी दे सकता है, इसी को नेत्रदान की जागरूकता को बढ़ाने के लिए आज से इस पखवाड़े की रैली निकाली जा रही है। और जो आंख है वो एक ऐसी चीज है जो आंख में गुजर जाने के बाद आप 6 घंटे तक उसका काम कर सकते हैं। चिकित्सालय में फॉर्म उपलब्ध है, आप आए अपना नेत्रदान करें, क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी आंखों से कोई व्यक्ति इस संसार को देखे। भिवाड़ी के चौपानगी थाना क्षेत्र के गांव फलसा करंडा में देर रात छत से नीचे गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के भाई कमल ने बताया कि उनका बड़ा भाई सत्यनारायण खाना खाने के बाद छत पर टहलने गया कि थोड़ी देर बाद वह अचानक छत से नीचे गिर गया। आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़े और आनन फानन में सत्यनारायण को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर अलवर के लिए रेफर कर दिया। यहाँ इलाज के दौरान सत्यनारायण की मौत हो गई। मृतक सत्यनारायण एमपी का निवासी था, जो भिवाड़ी के पथरेडी गाँव में हेल्पर का कार्य करता था। हरा बोर्ड में फलसा गांव में गोरख प्रसाद गुप्ता के कॉलोनी में रह रहे थे, फलसा गांव में, और उन्हीं के यहाँ से मतलब कल गांव से आए थे और खाना पीना खाए हैं, आराम कर रहे थे। अब हम लोग ड्यूटी चले गए थे और रात में कैसे छत में गए पता नहीं, अचानक गिर गए और उसके बाद कोई जानकारी ना मिली। और हम लोग कंपनी में थे, यहाँ से फोन गया तो फिर सुबह हम लोगों को पता चला, ये लोग हॉस्पिटल लेके चले गए थे भाई लोग जो थे, और सुबह मेरे को 6:30 बजे फोन आया तो वहाँ से सीधे हॉस्पिटल चला। घटना क्या की है? घटना है भिवाड़ी में फलसा, ये चौपानगी है ना, चौपानगी हरा बोर्ड के पास फलसा गांव करंडा बोलते हैं। निवासी क्या के हैं? निवासी है जिला सतना एमपी। क्या काम करता था ये? केआई पथरेडी में, केआई पथरेडी प्लांट में हेल्पर का काम करते थे। तो वहाँ पे जो आप गाँव बता रहे हो, वहाँ पे काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? वहाँ रूम लिए थे, वो कॉलोनी से गिर गए। अच्छा, हाँ। तो कितनी मंजिल छत से गिरे? 3रे मंजिल से। हाँ, और छत के ऊपर कोई बाउंड्री ना है। कोई बाउंड्री नहीं। तो कहाँ भर्ती कराया थे उनको? भर्ती वहाँ से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे भाई लोग, वहाँ से रेफर कर दिए सीधे यहाँ के लिए। प्रदेश में सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत जिला न्यायालय परिसर में बार और बेंच के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया, जिसमें न्यायालय एडीजे नंबर 3 न्यायाधीश नरेश सिंह सहित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश शर्मा के नेतृत्व में वृक्षारोपण कर पर्यावरण रक्षा का संदेश दिया गया। बार अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि वृक्षारोपण करने से न्यायालय परिसर में हरियाली रहेगी और आने वाले दिनों में हम इसे विस्तृत रूप से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षित व सुरक्षित रहे। आज एडीजे नंबर 3 के स्टाफ और पीपी साहब विजय सोगर जी द्वारा, मिश्रा जी द्वारा आज वृक्षारोपण किया गया, जिसमें एडीजे नंबर 3 साहब नरेश जी ने आगे पौधारोपण किया। सभी लोग होकर इसमें मौके लेकर इनका सबका सहयोग है। इन पौधों की देखरेख करने की जिम्मेदारी भी स्टाफ ने ली। सघन वृक्षारोपण को देखते हुए बार और बेंच द्वारा आज एक पौधारोपण किया गया, जिसका एडीजे नंबर 3 साहब ने आगे पौधारोपण किया। उनके साथ स्टाफ के लोग थे और लोग पीपी साहब और सब सारे अध्यक्ष उपस्थित थे और आगे से ध्यान रखेंगे और आगे भी हो सका तो और वृक्षारोपण का सघन अभियान चलाएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर अलवर में विरोध देखने को मिला।
जिला अलवर गुरुमत प्रचार कमेटी ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि फिल्म के ट्रेलर में गलत व ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि फिल्म सिख समुदाय के प्रति नफरत को बढ़ावा देगी। फिल्म के जरिए सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का प्रयास किया गया। फिल्म के रिलीज होने से सिख व हिंदुओं के बीच भाईचारा खत्म होगा। राजेंद्र सिंह ने कहा कि शहर के सभी थिएटरों में जाकर उनसे इमरजेंसी मूवी रिलीज न करने को लेकर वार्ता करेंगे। राजेंद्र ने फिल्म के निर्माताओं व एक्टर पर कथित तौर पर सिख समुदाय के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। आज की जो ये बैठक रखी है, जिला अलवर गुरुमत प्रचार कमेटी के चेयरमैन सरदार श्लोक सिंह जी की अध्यक्षता में रखी गई है। और आज की जो हमने बैठक रखी है, आने वाली मूवी है बीजेपी सांसद कंगना राणौत, जो कि इस फिल्म की प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर भी हैं। उनके द्वारा एक मूवी बनाई गई है इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी मूवी में उन्होंने सिखों की जो छवि है उसको खराब करने का प्रयास किया। वो मूवी में दिखा रहे हैं कि बस में कुछ सिख चढ़ते हैं जिनको खालिस्तानी और आतंकवादी नाम ये देते रहे हैं, और वो सिर्फ एक समुदाय धर्म विशेष के लोग हिंदुओं की हत्या करके आ जाते हैं। हमारा मानना है कि ये उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ये सब करती रही है। आज बीजेपी की सांसद द्वारा किए जा रहा है, तो ये निंदनीय है, क्योंकि हमारा समाज पूरी तरह से बीजेपी को समर्पित समाज रहा है और ये हमारे सेंटीमेंट से किया जा रहा है। इसका नतीजा बहुत भयंकर आने वाला है कि आने वाली पीढ़ी जब ये देखेगी तो हिंदू और सिख जो भाईचारा है उसको निश्चित रूप से खतरा है। उसमें जो खाई पनपेगी ना, वो आप फिर हम भर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये बैठक रखी गई है। हम इस मूवी का विरोध करेंगे और अलवर में जितने भी जो थिएटर हैं उन पे सब पे हम जाके अपना लेटर पे उनको विरोध पत्र उनको दे के आएंगे भी अपनी इस मूवी को यहाँ रिलीज नहीं करें, जिससे कि यहाँ की जन हमारी भावनाओं को आहत हो। दूसरा, एक्टर डायरेक्टर जो भी इस मूवी के हैं, जिन्होंने भी ये पात्र इसमें अदा की हैं, उनके खिलाफ हम बाकायदा एक FIR दर्ज कराएंगे। विचार अगला ये है कि 1 या 2 दिन में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पत्रकारों के माध्यम से डिजिटल अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम अपना ये संदेश आम जन तक पहुंचाएंगे। और ये भाईचारा जो हमारा आपस में कायम है, जिसमें ये लोग सेंध लगाना चाहते हैं और सिखों की जो छवि खराब करना चाहते हैं, हम नहीं करने देंगे। सिखों का इस देश में सबसे ज्यादा आज़ादी के समय में, आज़ादी से पहले भी सिखों का योगदान है, आज़ादी के बाद भी हमारे जो जवान हैं, जो आज एक हमारी कौम मार्शल कौम के नाम से जानी जाती है, वो अपना इस देश के लिए जो अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं, उसको अगर आप ऐसा प्रहार करेंगे तो निश्चित विरोध के बाद अगर ये नहीं मानते हैं तो उसका फिर खामियाजा प्रशासन भुगतेगा। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना अलवर पहुंचे। अलवर आने पर राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों ने मकराना का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजपूत समाज के प्रतिनिधियों को टिकट से वंचित रखा। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी में पूरी निष्ठा से अपना काम किया। उसके बाद भी राठौड़ को राज्यसभा चुनाव में मौका न देकर 4 महीने पहले कांग्रेस से आए बिट्टू सिंह को प्रत्याशी बना दिया, जबकि राजेंद्र राठौड़ के कहने पर राजपूत समाज एक होकर एक आवाज में बीजेपी को वोट करता है। राजेंद्र राठौड़ पर प्रभार की ओर से की गई टिप्पणी पर मकराना ने कहा कि उसके लिए प्रभारी माफी मांगे और उन्हें हटाया जाए। उन्होंने कहा, पहले जनरल VK सिंह का टिकट काटा, फिर नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री की लॉलीपॉप देकर विधायक तक सीमित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं वो क्या जाति की राजनीति करते हैं? क्या आपके प्रभारी इसलिए बनाए जाते हैं कि वो जाति की राजनीति करें? क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अदर स्टेट का व्यक्ति यहाँ राजस्थान में आके किसी पर्टिकुलर जाति बिरादरी के नेता को बेइज्जत करने का क्या उनकी मानसिकता है? तो मैं फिर जाति की राजनीति करने आया हूँ। मैं श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राजपूत जाति के लिए काम करता हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ, पहली बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कितनी सीट हमें देगी वो तय करे उपचुनाव से पहले। दूसरी बात, तीसरी बात, राजेंद्र जी राठौड़ के लिए जो अपशब्द यूज किए गए उनके लिए बाकायदा प्रभारी माफ़ी मांगे और प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए।
चौथी बात, जो उनका हक था, जो राजस्थान के नेताओं का हक था, जो किसी जाति बिरादरी में बांध के नहीं बोल रहा, चाहे वो राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे सतीश जी पूनिया हो, चाहे अलका गुजर हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता हो, जो राज्यसभा में जाने के लिए अधिकृत थे, उनको क्यों नहीं भेजा गया? मैं पूछना चाह रहा हूँ। इन चैनलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के आला जो भी नेता विराजमान है दिल्ली में, क्यों हम पे ऐसे लोग थोपे जाते हैं जो न तो हमारे हित की बात करते हैं, ना हमारे राज्य की बात कर पाते। वो अपने राज्य की बात अपने राज्य में नहीं कर पा रहे, वो हमारे राज्य की और हमारे हितों की बात राज्यसभा में कैसे रखेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और कब तक राजपूत समाज को हाशिए पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? सबसे पहले जनरल वीके सिंह जी की टिकट काटी। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या गलती करी उन्होंने? क्या अपने समर्पण में उनकी कोई कमी थी? उनके समर्पण में, भारतीय जनता पार्टी के काम के प्रति काम में क्या कमी थी? एक जनरल रहा हुआ आदमी, इस भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा आज तक के सबसे ज़्यादा वोट लेके एमपी के चुनाव में जो जीत के गया, 8.5 लाख वोट लेके, जो खुद मोदी जी नहीं जीत पाए, उनका टिकट क्यों काटा गया? क्यों रमन सिंह जी को हाशिए पे डाल दिया? क्या क्यों नरेंद्र सिंह तोमर को एक मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप देके केवल एमएलए बना के बिठा दिया गया? ये मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूं आपके सामने। राजनाथ सिंह जी की हालत क्या कर दी गई थी, आपको मालूम है चुनाव में। मैं आपको टोकूंगा, वसुंधरा जी का नाम नहीं लिया। वसुंधरा जी राजपूत जाति से नहीं आती है, अगर आपकी किसी की गलतफहमी हो। महारानी है, राजघराना है। राजघराना, जाटों का राजघराना और भी है। राजपूतों में भी ब्याही है वो। राजपूतों में नहीं ब्याही है सर, वो जाटों में ब्याही है। बड़े घराने को बोल रहे हो, सिंधिया देश का बड़ा घराना है, उनका भतीजा। मैं राजपूत की बात करता हूँ, सिंधिया नहीं सर, राजपूत घराना नहीं है। आपकी गलतफहमी है, पहले उसको निकालिए। सिंधिया राजपूत नहीं होते। की बात कर लेते हैं, उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा कि मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या कहेंगे उसमें? मैं बोलना चाह रहा हूँ, राजेंद्र राठौड़ साहब अपनी पार्टी की उसमें हाथों में बंधे हुए होंगे। महिपाल सिंह मकराना और करणी सिन्हा नहीं है। हमारे समाज के नेताओं के साथ अगर गलत होगा, बाकायदा मुखरता से आवाज़ उठाई जाएगी, और वो जो नहीं बोल पा रहे हैं वो बोलने की हम में क्षमता भी है। एमपी चुनाव में पूरे देश में हम लोगों ने इसको बाकायदा पूरे देश में रखा है। और हमारी जो राजपूत समाज में जो राजनीतिक जागृति है वो कैसे आएगी हमें मालूम है। और बाकायदा जब ये मानने को तैयार नहीं है कि एमपी चुनाव में राजपूत की नाराज़गी के कारण से 400 पार का नारा 240 पे अटक गया, तो अभी तो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव बाकी है। हम लोग उसमें भी तय करेंगे जाके कि राजपूत कितने नाराज हैं। हम तय करेंगे 6 विधानसभा की जो वापस से जो चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे उनमें। और जब तक ये परबारी जी को नहीं हटाया जाता, बाकायदा हमारा विरोध जारी रहेगा। राजपूत समाज को पार्टी कहते हैं। 1,00,000% राजपूत समाज कोई पार्टियों का बंदबाव मजदूर नहीं है। 90 से 95% तक हम लोगों ने बीजेपी को सींचा, बीजेपी को वोट किया है, पर बीजेपी ने हमारे आला नेताओं को काटने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। जब से मोदी जी आए तब से पता ही नहीं क्या उनकी टीम को बेर है राजपूत समाज से कि हर दिन एक नेता को साइडलाइन कर दिया जाता। कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति 4 महीने पहले कांग्रेस से आया। ये आपके जो अभी राज्यसभा चुन के गए बिट्टू जी, वो 4 महीने पहले ही कांग्रेस से आए हैं। तो उनमें ऐसे कौन से सितारे चमक रहे हैं जो 40-45 साल से जो एक कार्यकर्ता काम कर रहा है राजेंद्र राठौड़ नाम का, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं? जो राजपूत समाज का सबसे बड़ा नेता, जो राजपूत समाज जिनके एक आह्वान पे पूरे राजस्थान में वोट करता है, भैरू सिंह शेखावत के बाद, उनको आप कैसे घर बिठा सकते हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अगर नहीं मानी भारतीय जनता पार्टी तो महिपाल सिंह और पूरी राजपूत समाज का युवा कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। और हम राजनीतिक बेड़ियां तोड़ने के लिए निकले, न कि राजनीतिक बेड़ियां वापस बंधवाने के लिए। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। रैनी उपखंड क्षेत्र के गांव ठेकड़ा पर संचालित 2 मंजिले पंचर की दुकान में आग लग जाने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं ऊपर की मंजिल में रह रहे आवासीय मकान की पट्टियां भी टूट गई। जानकारी के अनुसार पाटन का ठेकड़ा पर ओम प्रकाश सैन पंचर का कार्य करता था। मंगलवार को देर शाम अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज होती गई कि सूचना पर मौके पर पहुंची राजगढ़ पुलिस व दमकल ने काफी प्रयास करने के बाद आग पर काबू पाया। अलवर से दूसरी दमकल बुलाई गई, तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।
पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया से शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना है। आग में करीब 10 लाख रुपए का सामान जलने की भी आशंका जताई गई। वहीं ऊपरी मंजिल में रह रहे परिवार को समय से बाहर निकाल लिया गया, जिससे इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र के पिनान कस्बे के निकटवर्ती राजीव गांधी सेवा केंद्र टोड़ा नागर कच्छावा में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में नेत्र जागरूकता एवं जरूरतमंद निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में करीब 120 लोगों ने नेत्रों की जांच कर निःशुल्क चश्मे का वितरण किया गया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पंचायत समिति पावटा परिसर में टेंडर के नाम पर दी गई नगद राशि लौटाने के मामले में ठेकेदार आपस में ही भिड़ गए। जानकारी के अनुसार ठेकेदारों में 2 लाख रुपए की नकदी लौटाने के मामले में विवाद होने के कारण झगड़ा हो गया। इस घटनाक्रम में ठेकेदार महावीर चावला का पैर टूट गया। पीड़ित ठेकेदार महावीर चावला की शिकायत पर प्रागपुरा थाना पुलिस ने ठेकेदार जयराम थालोड़ और महेश लंबूरा के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ठेकेदार महावीर ने बताया कि ठेकेदार जयराम थालोड़ व महेश से 2 लाख रुपए में पंचायत का टेंडर दिलवाने का सौदा तय हुआ, लेकिन दोनों ने राशि लौटाने से इनकार कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में ठेकेदार महावीर का पैर टूट गया और शरीर पर अन्य कई जगह गंभीर चोटें आई। 3 जनों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की और पैसे 2 लाख रुपए ले लिए मेरे से और मांगने पर मेरे से प्रधान पति के सामने प्रधान उसके सामने मेरे साथ मारपीट की। उन्होंने मेरे आंखों के सामने चोट आई है, मेरा पग फ्रैक्चर हो गया है और मूत्र जनांगों पर चोट लगी है। 2 घंटे से थाने में बैठा हूँ, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न रिपोर्ट बड़ी तानाशाही चल रही है। टेंडरों में नरेगा के टेंडर लगे थे, उनमें गलफतबाजी की मनमर्जी चल रही है, किसी की सुनाई नहीं हो रही। पंचायत समिति में एक तरफा राज चल रहा है, तांडव चल रहा है, बोलने वालों को मारपीट करते हैं, अधिकारी बोलते हैं तो उन्हें भी परेशान करते हैं। अधिकारियों के ऊपर बड़ा दबाव बना रखा है जो किसी की सुनते नहीं है। तीनों ने आतंक मिल करके महेश राठी, महेश लंबूरा, जयराम थालोड़ ने मिल करके बड़ा आतंक फैला रखा है। मैंने विरोध किया और मेरे पैसे लेना चाहा तो मेरे साथ मारपीट की। मेरा पग फ्रैक्चर हो गया, मेरे आँख के ऊपर ये शोधन आ रहा है, मूत्र जनांगों पर लात मारी जिससे मेरा पेशाब रुक कर आ रहा है। अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, MLC रिपोर्ट हुई, मैंने किसी से करवाया तो मेरे पग में फ्रैक्चर आ रहा है, पैर की हड्डी टूट गई। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।